अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है दोस्तों। सब ठीक है, खैरियत है। मैं हूं जी इस वक्त शोरकोट में, और शोरकोट की जो एक नर्सरी है, बहुत बड़ी नर्सरी है शोरकोट के अंदर। ये मौजूद नर्सरी जो है, मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी नर्सरी है। यहाँ से आपको हर तरह के पौधे मिल जाते हैं। तो आज मैं आया हूँ अपने भाइयों के साथ शोरकोट में, तो हमने सोचा कि आज जो है इस नर्सरी को हम विज़िट करते हैं और हम आपको बताते हैं कि इसमें किस तरह के पौधे हैं और ये कितनी बड़ी नर्सरी है। दोस्तों, यूँ तो शोरकोट पाकिस्तान का बहुत मशहूर शहर है, क्योंकि हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह और उनके माई बाप की निस्बत से इस शहर को काफ़ी शोहरत हासिल है। पाकिस्तान के बेशतर इलाका जात से हर साल ज़ायरीन शोरकोट तशरीफ़ लेकर आते हैं, जो कि सबसे पहले हज़रत माई बाप रहमतुल्लाह अलैहिम के रोज़ा अक़दस पर तशरीफ़ लाते हैं, और उसके बाद वो गढ़ महाराजा यानी यहाँ से 18 किलोमीटर दूर गढ़ महाराजा तशरीफ़ ले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें हाज़री देना होती है हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की निस्बत से मेरे चैनल पर वीडियो मौजूद हैं। जो दोस्त देखना चाहें वो ज़रूर इसे विज़िट कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक था कि शोरकोट में मौजूद पाकिस्तान की सबसे बड़ी नर्सरी क्या वाकई ही बहुत बड़ी नर्सरी है, या क्या वाकई ही पाकिस्तान की सबसे बड़ी नर्सरी है। तो इसका फ़ैसला आप इस वीडियो को देख लेने के बाद खुद से कर सकेंगे। तमाम बहन भाई जानते हैं कि ज़्यादातर नर्सरियों में एक ही मसला बना रहता है कि जब हम किसी नर्सरी से कोई ख़रीदारी करते हैं, किसी पौधे की शॉपिंग करते हैं, घर ले जाते हैं, और हम समझ रहे होते हैं कि ये वही पौधा है जो कि हमने ख़रीदा है, लेकिन पता तब चलता है जब 6 माह या 2 साल इंतज़ार के बाद उस पौधे के ऊपर अपोजिट किस्म के फल या फूल लगते हैं। तब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और यूँ लगता है कि हमारा पैसा तो गया, लेकिन उसके साथ साथ हमारा एक अच्छा खासा टाइम भी ज़ाया हो गया। इस नर्सरी के हवाले से मेरा ज़ाती तजर्बा ये है कि मैंने इस नर्सरी से जब भी और जो चीज़ें भी ख़रीदी, खुदा न खास्ता मेरे साथ कभी भी धोखा नहीं हुआ। जिस फल या फूल का पौधा मैंने ख़रीदा, वक्त आने पर उस पर वही फल लगा और वही फूल लगे। वैसे तो तमाम तारीफ़ें और सिफ़ात अल्लाह ताला के लिए ही सजती हैं, लेकिन इस नर्सरी वालों का कहना है कि हम जो भी चीज़ बेचते हैं ईमानदारी के साथ बेचते हैं, और कभी भी हमें शिकायत नहीं मिली, क्योंकि हम बता देते हैं कि ये फल या ये फूल कब लगेंगे और इनकी असल टाइमिंग क्या है। जो पौधा हम सेल करते हैं वो उसी चीज़ का ही होता है, उसके अपोजिट कभी नहीं हुआ। काफ़ी दिनों से मुझे इश्तियाक था कि मैं शोरकोट की इस स्पेशल नर्सरी की वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, ताकि आप भी कभी शोरकोट आएँ। आप अगर शोरकोट के गिरदो नवा में रहते हैं, या आप कभी शोरकोट आते जाते हैं, या नेक्स्ट आपने कभी शोरकोट आना है, तो आप इस नर्सरी को विज़िट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान भर से शोरकोट में लोग तशरीफ़ लाते हैं। वो मज़ारात के हवाले से हो या तारीख़ी मकामात के हवाले से, शोरकोट अपनी एक अहमियत रखता है। तो दोस्तों, जब आप अपनी किसी सवारी या किसी भी चीज़ पर शोरकोट आते हैं, तो यहाँ से बहुत ही नायाब और बहुत ही तसल्ली बख्श पौधे ले जा सकते हैं। इस नर्सरी की एक और स्पेशल ख़ासियत भी है कि इसके दाम जो हैं बहुत ही मुनासिब हैं। आप अगर दाएं बाएं की नर्सरियों का रेट चेक करेंगे और उसके बाद अगर आप यहाँ पर आएंगे, तो आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होगा। इन नर्सरी वालों का कहना था कि अगर हमसे कोई ज़्यादा तादाद में पौधे वगैरह ख़रीदता है और अगर उसके पास सवारी का बंदोबस्त नहीं है, तो हम उसकी रहाइश गाह तक तमाम तर पौधे बाहिफाजत पहुंचा भी सकते हैं, लेकिन हम उस चीज़ का किराया वसूल कर लेते हैं। दोस्तों, यूँ तो ये नर्सरी काफ़ी बड़े रकबे पर वाक़या है, लेकिन मैंने वीडियो बनाते बनाते तकरीबन 1.5 घंटा स्पेंड कर दिया। 1.5 घंटा की वीडियो बनी, लेकिन मैं आप दोस्तों को इसको बिल्कुल शॉर्ट कर दूंगा, और ताकि आप थोड़े से टाइम में इस पूरी नर्सरी को देख सकें। इन सब दोस्तों की एक खूबी ये है कि ये बीज से लेके पौधे तक और पौधे से लेके दरख्त तक की गारंटी देते हैं। यानी इनके पास से अगर आप 1 सेंटीमीटर के पौधे से लेकर
पूरे दरख्त तक की गारंटी मांगेंगे तो ये देंगे, क्योंकि ये हर पौधे के ऊपर तजर्बा करते हैं और उसके बाद तसल्ली बख्श पौधे ही आगे बेचते हैं। मैं तकरीबन पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा नर्सरी घूम चुका हूँ, लेकिन जो वैरायटी मैंने यहाँ पर देखी, जो पौधों की इकसाम मैंने यहाँ पर देखी, वो मुझे और मुख्तलिफ़ जगहों पर नज़र नहीं आई। दोस्तों, हम अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको ऐसी जगह दिखाऊं जिनसे पहले आप ज़्यादा वाकिफ़ नहीं होते हैं, ताकि आपका किसी सूरत भी थोड़ा सा भी फ़ायदा हो सके। आप अपने दोस्तों को ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके दोस्त भी ख़्वाह हों, उनको शौक़ हो बागात लगाने का, पौधे घरों में लगाने का, फल फूल लगाने का। तो आप ये वीडियो उनको शेयर कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि कौन सी जगह से आपको अच्छे और मियारी पौधे मिल सकते हैं। दोस्तों, कोई भी डॉक्यूमेंट्री या कोई भी वीडियो रायगा नहीं जाती है, लेकिन ये अलग बात है कि जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस होती है तभी हम उसे सर्च करते हैं या फिर वो हमारे काम में आती है। तो इस तरह किसी भी वीडियो को इग्नोर ना किया करें, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि कोई भी ज़रूरतमंद अगर वो उस चीज़ को सर्च कर रहा है या उसे ढूंढ रहा है तो उसे आसानी के साथ वो चीज़ नज़र आ जाए। दोस्तों, शोरपुर के अंदर भीड़ मौजूद है जो कि बहुत ही मशहूर है। इस भीड़ के मुतल्लिक मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप चाहते हैं कि शोरकोट के भीड़ को देख सकें और उसे समझ सकें कि भीड़ किसे कहा जाता है या शोरकोट के भीड़ की तारीख़ क्या है, तो आप मेरे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, शोरकोट को शोरकोट शरीफ भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी निस्बत हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह से है। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के माई बाप यानी उनके वालिदैन के मज़ारात भी शोरकोट शहर में मौजूद हैं, जो कि इस नर्सरी से तकरीबन चंद फरलांग के फ़ासले पर वाक़या है। तो यहाँ पे मुहर्रम अल हराम के दिनों में बहुत ज़्यादा रश होता है। मुख्तलिफ़ इलाका जा से पाकिस्तान के चारों सूबों से लोग यहाँ पर तशरीफ़ ले आते हैं और वो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के वालिदैन के मज़ार पे तशरीफ़ ले जाते हैं और उसके बाद वो गढ़ महाराजा, जो कि यहाँ से 18 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार वाक़या है, वहाँ तशरीफ़ ले जाते हैं। तो इस मुनासबत से शोरकोट को काफ़ी एहतराम की नज़र से, एहतराम की निगाह से देखा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूँ, जो कम से कम आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर देती हैं। अगर आप समझते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला या आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा भी इजाफ़ा हुआ, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों, आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आज की ये वीडियो आप दोस्तों को कैसी लगी है। मेरे चैनल पर नए आने वाले तमाम बहनों और भाइयों से इल्तमास है कि अगर आप चाहते हैं कि आप मेरी आइंदा वीडियोस भी देखें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ में घंटी का निशान होगा, उसे दबा लीजिए ताकि हम दोस्त रहें, आप मेरी आइंदा वीडियोस बर वक्त देख सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।